हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, काफ़ी लंबा आप लोगों ने छुट्टी मतलब मारा है। तो अभी चलते हैं, मंडे की तैयारी करेंगे। कल जैसे कि आप जानते हैं, कल मंडे है और कल है आपकी मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी एंड आपकी बैंक की एक्सपायरी। देखिए, कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ आपको साइड रखते हुए आपको चार्ट के ऊपर फोकस करना है। देखिए, लॉस प्रॉफिट होना एक आम बात है, बट आपको सबसे पहले ये कोशिश ये करना है मार्केट में कि अपने लॉस को बिल्कुल सीमित रखना है। सीमित रखने का मेरा मतलब ये है कि आपकी जो भी कैपिटल है उसके मुताबिक आप अपने परसेंटेज डिवाइड करिए कि भाई मैं 5%, 10% या जो भी है। छोटी जा आपके पास कैपिटल है तो आप उतना परसेंट डिवाइड करिए कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता। आपके पास मान लीजिए 50,000, 1 लाख का कैपिटल है तो आप उसके मुताबिक अपना परसेंट रखिए कि भाई 3%, 5% मेरा लॉस मैक्सिमम है एक दिन का। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो अगर आपका लॉस भी होता है मान लीजिए 1 लाख में 3,000, 4,000 एक दिन का, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास कैपिटल मान लीजिए 10,000 है, अब उस 10,000 में ही आप अगर एक दिन का लॉस 3,000 का कर लेंगे तो वो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाती है और नेक्स्ट दिन के लिए आपके पास कैपिटल यहाँ पर बचता नहीं है। तो यहाँ पर इशू आ जाता है इस वजह से, बाकी और कोई कारण नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा सा अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करिए। बाकी ठीक है, मार्केट आपको प्रॉफिट देगी और चाहे जैसा भी हो, जिस भी हालात में हो। देखिए, टैक्स वैक्स जो भी बात चल रही है, ये अभी आपको इस उलझुल में नहीं पड़ना है। थोड़ा सा वेट करिए, जो भी होगा न्यूज़ जो भी जैसा आएगा तो उसके मुताबिक हम यहाँ पर काम करेंगे। फाइनली मैंने वैसे कल की वीडियो में आप लोगों को बता दिया कि अगर ऐसा कुछ होगा भी तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, और एक ऑप्शन नहीं कई ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर दिक्कत कई चीज़ों की। देखिए, चूंकि लॉट साइज यहाँ पर छोटा है। अब लॉट साइज अगर जैसे आपकी निफ्टी का मान लीजिए यहाँ पर 25 का है, आपकी बैंक निफ्टी का लॉट साइज आपका 15 का है। ठीक है, तो अगर इन लॉट साइजों में हम अगर काम करेंगे तो फिर हम यहाँ पर अगर वो टैक्स पे मतलब जो आपका 30% वाली बात चल रही, तो ये फिर कोई यहाँ पर मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि इन लॉट साइज इतने छोटे हैं तो फिर यहाँ पर हमको प्रॉफिट बहुत छोटा होगा। तो फिर हमको दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। उसका हम आइडिया फिर कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे। उसको अभी से आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा। ये सब न्यूज है, अफवाह चलती रहती हैं, और अगर हुआ भी तो उसका उपाय कुछ न कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं यहाँ पर भाई रिटेल ट्रेडर से ही मार्केट चल रही, न्यू ट्रेडर से ही मार्केट चल रही मैक्सिमम। अगर उसको ही साइड कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, समझ रहे हैं? तो ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आपको मिड कैप निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो मिड कैप निफ्टी है बिल्कुल सपोर्ट में क्लोजिंग देने की कोशिश की। अब सपोर्ट क्यों है यहाँ पर? देखिए, सपोर्ट होने का मतलब ये है कि आप अगर यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, राइट, तो 15 मिनट के चार्ट में प्रीवियस मार्केट में यहाँ से सेलिंग आई थी, आपने देखा यहाँ से सेलिंग आई थी। सेलिंग आने के बाद क्या हुआ, उसी दिन आपका ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश किया। नेक्स्ट दिन यहाँ पर 20 तारीख को आपका ये डब्ल्यू पैटर्न मतलब कंप्लीट किया। इसके बाद पूरी मार्केट यहाँ पर पूरी रेंज में रही, और फाइनली जो यहाँ पर इसके टॉप के ऊपर जो क्लोजिंग दिया था, यहाँ से बायर एक्टिव हुए, इन्होंने अपनी पोजीशन को लेकर गए थे। तो जब ये पोजीशन को लेकर गए थे, मार्केट यहाँ पर गैप ओपन हुई। गैप ओपन होने के बाद फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर आकर के वापिस सपोर्ट के ऊपर क्लोज दे दिया। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर अगर ये सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सिंपल बात है। यहाँ से आपके सेलर एक्टिव थे, यहाँ से अगर आप इसको काउंट करते हैं मतलब 12,151 से काउंट करते हैं, और यहाँ पर 12,240 को काउंट करते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अराउंड आपका 90 पॉइंट का यहाँ पर डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर किसी ने यहाँ पर आपका सेलिंग किया था, ठीक है, अगर यहाँ पर सेलर ने सेल किया था तो इसका मतलब उसका स्टॉप लॉस क्या है, 90 पॉइंट में कहीं हिट नहीं हुआ है। और जब मार्केट यहाँ पर गैप अप हुई, वो डरा जरूर था, लेकिन उसी टाइम से फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आना शुरू हो गई। तो ये जो सेलर है इसका अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। आप यूं कह सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। चलिए, एक तो ये रीजन आपके पास है। अच्छा, अब दूसरा, अगर यहाँ पर चलिए मैं थोड़ा सा ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ। तो ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पर एक ड्रा करते हैं तो इस तरह से आप कुछ ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बनाइएगा। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा, इस जगह से आप ट्रेंड लाइन बना करके ये रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन है ऊपर का। ऊपर का मतलब समझ रहे हैं? ऊपर अगर मार्केट मान लीजिए कि किसी भी कंडीशन में अगर ऊपर गई तो ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा। ये ट्रेंड लाइन आपकी, चूंकि यहाँ से पहला रेजिस्टेंस था, सेकंड रेजिस्टेंस ये है, थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ कहीं बनेगा ही बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर सपोर्ट में के पास मतलब सपोर्ट के पास अगर आपकी यहाँ पर मिड कैप निफ्टी खुलती है, जो कि ये आपका सपोर्ट है, अगर इसका ब्रेकडाउन करती है, इसका ब्रेकडाउन करते है, देखिए ये जो आपकी रेंज है ना, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज था। यहाँ पर आपका क्लियर यहाँ पर क्या पता चल रहा है बताइए? अगर ये रेंज है तो यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है? ये आपका डिमांड जोन था। ठीक है, ये आपका डिमांड जोन था। डिमांड जोन में यहाँ पर जब यहाँ पर पूरे मतलब सौदे जब फिलअप हुए, इसके बाद फिर मार्केट आपकी गैप ओपन हुई थी। मार्केट गैप ओपन होने के बाद फिर मार्केट भले नीचे आई। तो कहने का मतलब ये आपका डिमांड जोन इधर भी काम करने वाला है। ठीक है,
समझ रहे हैं भाई, ये जो डिमांड जोन है यहाँ पर, ये आपका डिमांड जोन यहाँ पर काम करने वाला है, इसमें आपको कोई परेशानी मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब अगर ये डिमांड जोन काम करेगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक सपोर्ट वापस यहाँ पर बनाना है, ये आपका सपोर्ट एरिया वापस आएगा। तो जब ये सपोर्ट एरिया आएगा तो ये इस मार्केट में ये मतलब मार्केट ये बोलना चाह रही कि अगर मैं इसका ब्रेकडाउन करूं, मतलब मैं इसका अगर ब्रेकडाउन करूं तो आप चाहें तो यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं, और जो मेरा टारगेट होगा इधर तक का होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिमांड जोन एरिया है। तो यहाँ से आपका जो यहाँ पर मार्केट अगर रेंज में वापस यहाँ पर जा करके तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर के वापस यहाँ पर मार्केट ऊपर आपकी जा सकती है। तो आपका जो पहला यहाँ पर पुट का ट्रेड बन रहा है, इसके यहाँ पर इसके नीचे पुट का ट्रेड बन रहा है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका छोटी एरिया है, ये आपका लगभग आपका 60 पॉइंट का एरिया है। आप चाहें तो यहाँ पर एक पुट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट गिरावट, अगर फर्दर गिरावट आना ही होगा मार्केट में, देखिए मार्केट में गिरावट का एरिया आपका ये भी है और ये भी है, यहाँ तक मार्केट आपकी आ सकती है जो कि आपका 1200 है। ठीक है, आपका मिड कैप निफ्टी 12,000 तक आ सकती है, बट ये 12,000 तक तभी आएगा जब ये आपका ये मतलब डिमांड वाला एरिया को ब्रेक डाउन करेगा तब। ठीक, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये नीचे का आपका ट्रेड क्लियर हुआ। चलिए अब ऊपर का चलते हैं। देखिए ऊपर में आपको क्या करना है, एक अगर आप यहाँ पर पैटर्न देखते हैं तो पैटर्न आपको क्या बन रहा है, यहाँ पर समझिएगा। मार्केट यहाँ से जाती है, मतलब इस जगह से इस तरह से गई, फिर यहाँ ऊपर गई, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर इस तरह से, मतलब क्या बन रहा है आपका एल बन रहा है ना, LH बन रहा है, फिर L बन रहा है, फिर LH बन रहा है, फिर L बन रहा है। इसका मतलब लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस तरह से मार्केट कुछ आपका काम करता हुआ नजर आ रहा है, जिसको हम इस तरह से ये वाला पैटर्न बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, तो जब इस तरह से पैटर्न कंटिन्यू बनता है तो हमको क्या करना होता है कि भाई ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी टाइम अगर मार्केट किसी भी लोअर लो लोअर हाई को इसको ब्रेकआउट करे, ये वाला इस तरह से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट आप मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, BOS के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप में तो ये इस तरह से फिर मार्केट आपकी फिर ऊपर जाने का इस तरह से काम करना शुरू कर देती है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपका देखिए जब कॉल बाइंग आपकी आएगी तो इसी तभी आएगी आपकी कॉल बाइंग। देखिए इस तरह से कुछ रेट W पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है ये, और ये आपका इस तरह से फिर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर ये बन जाएगा मार्केट का। समझ रहे हैं भाई, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये चार्ट इसी तरह से तो बोल रहा है ना, कुछ और तो यहाँ पर बताने की कोशिश नहीं कर रहा है। मार्केट अगर यहाँ से गई, इसके बाद ऊपर गई थी, फिर ये W पैटर्न बनाने की हो सकता है कोशिश करे, फिर W पैटर्न के यहाँ पर सपोर्ट लेने आए, सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट यहाँ से फर्दर ऊपर जाए, तो ये आपका क्या होगा भैया, आपका क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ये छोटे टाइम फ्रेम की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट में आपको अगर कॉल बाई करना है तो यहाँ पर देखिएगा, अगर ये रेंज में आपकी यहाँ पर मार्केट खुलती है, रेंज को खुल करके ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट करती है, जो कि एरिया आपका 12,180 का होगा, इसके ऊपर अगर आपकी मिड कैप निफ्टी जाती है तो आपको टारगेट जो है तो यहाँ पर अच्छा खासा मिल सकता है, जो कि इसका ये वाला, ये आपके जो सप्लाई एरिया थी थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक आपका पहला टारगेट है, जो कि 12,220 पहला लेवल। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल आपका ये वाला 12,250 तक के ऊपर के लेवल हैं। इसके ऊपर गई फर्दर तो ये आपका ये रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया है, ये वाला आपका ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर मार्केट ले सकती है। ठीक, ये हो गया आपका रेंज में। गैप अप गैप डाउन के केस में सेम, अगर इसके ऊपर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुलती है आपका 12,200 के ऊपर, बहुत अच्छी बात है, हम देखेंगे अगर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करती है। देखिए खुल करके सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन का मतलब ये है कि एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल आपके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करे, ये समझिएगा। ठीक है, वैसे तो आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं तो आप चाहें तो 15 मिनट का भी आप टाइम फ्रेम का वेट कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि सुबह सुबह अगर आप यहाँ पर 15 मिनट का वेट करेंगे तब तक तो मार्केट आपकी काफ़ी आगे निकल जाती है। तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि भाई 5 मिनट की कैंडल कम से कम आपके 12,200 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। मेरी बात आप समझ गए भाई, 12,200 के ऊपर अगर आपके 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग देता है, इसका मतलब ये आपका ये जो मैं आपको पैटर्न बताया था, इसका मतलब ये पैटर्न आपको पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर जब ये पैटर्न पूरा होता है तो ये फिर मार्केट आपकी यहाँ तक जा सकती है, फिर फर्दर यहाँ तक आएगी, फिर ये इस तरह से। तो आपका ये जो आपका प्राइस एक्शन का मतलब गेम है, इस तरह से कुछ यहाँ पर चल सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये गैप अप के केस में हो गया। अब गैप डाउन के केस में अगर इसके नीचे आएगी मार्केट इसके नीचे आएगी, तो यहाँ पर देखिए जो मैं आपको बता रखा हूँ, ये वाला एरिया आपका डिमांड जोन है। तो अगर गैप डाउन के केस में मान लीजिए यहाँ तक मार्केट आती तो आपको भैया फिर यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ेगा, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, आपको इस एरिया में रुकना पड़ेगा। ये आपका सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट आपकी रिटर्न ले सकती है मिड कैप निफ्टी। ठीक है, यहाँ से आपकी रिटर्न ले सकती है मिड कैप निफ्टी, ये मैं आपको 2 से 3 बार बता रहा हूँ। जब तक इसके नीचे फिर आपकी नहीं आती, 12,092 के नीचे नहीं आती, तब तक फिर आपको पुट बाई नहीं करना है। मैं पर्सनली गैप डाउन के केस में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप 2 एरिया आप मार्कआउट कर लीजिए, एक तो आपका ये वाला, और दूसरा आप यहाँ से मार्कआउट करना चाहें तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएं और इसको थोड़ा सा आप मार्कआउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मार्कआउट मतलब ये आपका W पैटर्न का कन्फर्मेशन होना। ठीक है, इस तरह से कुछ,
और यहाँ पर आपका मान लीजिए कि इसका मार्कआउट का मतलब ये होगा कि आपका मार्केट गैप डाउन ओपन होना और इस एरिया में वापस फंस जाना इसी पे, ये वाला। इसलिए मैं इस एरिया को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। तो आई होप आपने समझा होगा क्या ट्रेड आपको करना है। चलते हैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन कुछ ड्रा करेंगे, ट्रेंड लाइन आपको क्या बोलती है। तो ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चलते हैं। 5 मिनट के चार्ट में जब आप यहाँ पर देखिए, आपको जो मैं आपको बताया था वही चीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर कोई चेंजमेंट नहीं है। देखिए आप खुद बताइए, इस तरह से गई मार्केट, फिर इस तरह से गई, फिर इस तरह से गई, फिर इस तरह से गई, फिर इस तरह से, ये देखिए बन रहा है ना आपका इस तरह से। तो ये चीज है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो ट्रेंड लाइन का मतलब ये कि आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइए और इसके टॉप से लेकर के ये वाली आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर दीजिए। अब नीचे से अगर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करना चाहते हो तो नीचे से भी आपकी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है। देखिए इसकी यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन बन रही ना भैया। जब आप छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट में कहीं भी जाएंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा अच्छे से। ये वाला, इसके मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ये देखिए बन रही, आ गई ना यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन। अब आपका सपोर्ट कहाँ हो गया, ये आपका पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और ये तीसरा सपोर्ट जो आपकी मार्केट ने कर लिया है। इसका मतलब क्या है, जब ये ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ऊपर आपका ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई कि यहाँ पर आपका इसके ये एरिया है, इसका ब्रेकडाउन मतलब अगर डायरेक्ट यहाँ पर रेंज में खुल करके ब्रेकडाउन करना तो आपका यहाँ टारगेट ये मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर आपके गैप डाउन खुल जाएगी भाई, मार्केट अगर आपकी यहाँ पर गैप डाउन खुल जाएगी तो फिर क्या करेंगे आप, फिर तो ये देखो, फिर आपका नीचे का इसके नीचे तो आप यहाँ पर काम करेंगे, या तो फिर यहाँ पर सपोर्ट लेगा मार्केट तो फिर फर्दर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींचना जरूरी था। जब आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींच जाएगा तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी नजर आ जाएगी। तो प्लीज आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए, ये आपका बहुत मतलब काम करने वाला है 5 मिनट के चार्ट में। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मिड कैप निफ्टी। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे साथ साथ आपका बैंकेक्स में भी, कि आपको बैंकेक्स में किस तरह से ट्रेड करना है। ये आपके सामने देखिए बैंकेक्स का चार्ट आ चुका है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या आपको करना है, सेम वही चीज़ है। मतलब हाई टॉप में आपकी मार्केट यहाँ पर कुछ काम करती हुई नजर आ रही है। प्रीवियस जो आपका सब हाई बना था, ये वाला हाई था प्रीवियस हाई, और उसी का आपने मतलब ये उसी का आपका ये मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है, लिया हुआ है ना। यहाँ पर देखिए प्रीवियस हाई ये था और इसी का सपोर्ट ले रखा है। इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर जो सेलर एक्टिव थे, अब यहाँ पर बायर बने, इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब फिर मार्केट फिर उसी जगह में आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, इसका आपको रजिस्टर यहाँ पर सपोर्ट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका सपोर्ट बना लेना है। सपोर्ट बनाने के बाद आपका ऊपर वाला टॉप आपको यहाँ पर मार्क आउट करना है। ठीक है, जब तक आप ऊपर का टॉप मार्क आउट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ पता नहीं चलेगा। तो आपका इसका बिल्कुल टॉप भी मार्क कर लेना है। अब जब आपने ये टॉप मार्क कर लिया, अब आपको यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में कुछ इस तरह से आपको पैटर्न कुछ दिख रहा होगा। देखिए ये क्या बन रहा है, आपका डब्लू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हैं। दूसरा चीज आपको आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से जो क्या हुए थे, इस जगह से जो बायर आए थे, बायर यहाँ से मार्केट ले गए, लेकिन जब मार्केट ले गए फिर यहाँ से सेलर एक्टिव हुए, यहाँ पर आए सपोर्ट लिया मार्केट ने, फिर यहाँ से बायर एक्टिव हुए, फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर मार्केट यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। कहने का मतलब ये हो सकता है, इस तरह से भी काम काज कर सकता है। चार्ट का पैटर्न यही बन रहा है ना, यही आपको बता रहा है। बार बार यहीं पर बायर और सेलर में झगड़ा हो रहा है, तो इस तरह से पैटर्न बन सकता है। बट ठीक है, जो भी पैटर्न बनेगा यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि आपको किस हिसाब से क्या ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए आपका एक छोटा सा जो आप यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर आप देखते हैं, तो ये आपका छोटा वाला रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो इस तरह से बिग वाली कैंडल बनी थी, और ये आपका सपोर्ट है। सिंपल बात है, ये रेंज हो गई। रेंज के नीचे ब्रेकडाउन करना, रेंज के नीचे ब्रेकडाउन करना मतलब ये है, ये वाला देख लीजिए। ये जो बिग आपका यहाँ पर अनडिसीजन कैंडल बनी थी, यहाँ पर देख लीजिए 15 मिनट में, यहाँ पर चेक करिए यहाँ पर क्या बना था आपका, इसको चेक करिए। ये वाली कैंडल की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, बनी थी ना। तो आपका जो एरिया है, मतलब यहाँ पर नीचे का ये वाला एरिया आपका यहाँ पर आ रहा है, मतलब 57,800 का। ठीक है, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। कब, जब आपका ये 58,303 को ब्रेकडाउन करेगा तब। यहाँ से लगभग आपका नीचे का जो मूवमेंट है, आपका 500 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट है। बट मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपको 500 पॉइंट ही आपको यहाँ पर बैठना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आपका जो ये 58,300 और यहाँ पर ये इसको भी थोड़ा सा कंसीडर आप कर सकते हैं 58,200, मतलब इसके बीच में आपका थोड़ा सा अवॉइड करना। जैसे इसको नीचे ब्रेक डाउन करता है, आप यहाँ पर एक पुट का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लंबा टारगेट मिलेगा, ये ध्यान में रखने का। ये वाला 57,800 तक का टारगेट आपका नीचे का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग आई थी ना, यहाँ से अभी इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। आप यूं समझिए कि जो इस जगह से बाइंग आई थी, अभी तक इनका एसएल हिट नहीं हुआ है। तो अगर इनका एसएल हिट नहीं हुआ तो मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेने आएगी। क्लियर? तो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लेने आएगी तो नीचे का आपका जो टारगेट बन रहा है वो 500 पॉइंट का, मतलब 57,800 का आपका नीचे का टारगेट बन रहा है। चलिए ऊपर का सेम। अब ऊपर का यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जो यहाँ पर सेलर एक्टिव हुआ था, अभी तक उनका स्टॉप लॉस नहीं हुआ, हिट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है,
तो मार्केट में इसका मतलब ये सिंपल बात है कि भैया यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको यहाँ तक इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मार्केट रेंज में जाती इसके ऊपर जाएगी तब इसको कोई फर्क पड़ने वाला है। बट अगर इस एरिया, ये जो कैंडल्स बनी है ना, इसके ऊपर जाने लगेगी मार्केट, इसके ऊपर जाने का मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, मैं आप रजिस्टेंस एक बनाइएगा, ये वाला, ये देखिए क्या हुआ है, आप खुद यहाँ पर समझ सकते हैं। एक एरिया आप खुद बताइए, 1 2 3 4 है ना, ये रेजिस्टेंस था, फिर मार्केट गिरी, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर मार्केट गिरी, फिर ये रेजिस्टेंस लिया। तो इसका मतलब जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा ना ऊपर की तरफ, इस एरिया का मतलब आपका 58,883 का, तब तक ये वाला सेलर डरेगा नहीं, ठीक है, तब तक डरेगा नहीं। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट करता है यहाँ पर, तब इसको थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू होगा, और अगर गलती से इसके ऊपर मार्केट गई तो ये डरेगा और यहाँ से भागेगा। तो भागने का मतलब ये है कि जो काल सेल करके बैठा हुआ है यहाँ पर, उसको डर लगेगा, और जब ये डर लगेगा, इसका स्टॉप लॉस हिट होने लगेगा, तब ये क्या करेगा, यहाँ से अपनी पोजीशन को अनवाइंडिंग करेगा। अनवाइंडिंग का मतलब ये है कि ये अपने काल को जो सेल करके बैठा हुआ है उसको यहाँ से बाई करेगा, ठीक है, काल बाई करेगा। तो यहाँ पर क्या कहानी होगी कि मार्केट में ऑलरेडी यहाँ से बायर एक्टिव हो रहे हैं, और साथ में जो यहाँ पर सेल करके रखा था काल, वो भी यहाँ पर क्या बन जाएगा, बायर बन जाएगा, क्योंकि वो अपनी पोजीशन की स्क्वायर ऑफ करेगा। तो जब यहाँ पर बायर एक्टिव थे और ये भी बायर बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डबल फोर्स पड़ेगा और मार्केट फिर फर्दर कंटिन्यू ऊपर जाएगी, जो कि एरिया आपको यहाँ पर आ रहा है 59,500 तक का, ठीक है। क्योंकि 59,500 में आपके फिर कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है, आप अगर ऑप्शन चेन में देखेंगे तो, ठीक है। तो वहां तक फिर मार्केट आपकी यहाँ पर 59,500 तक जाने की कोशिश कर सकती है, ठीक, समझ गए यहाँ पर कहानी जो मैं आपको बताया। अब यहीं पर बात आती है गैप अप गैप डाउन की। तो देखिए, गैप डाउन का मतलब होता है आपका 58,303 के नीचे आपका खुलना, गैप डाउन, बहुत अच्छी बात है। गैप डाउन खुल करके अगर इसका रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करती है मार्केट, समझ रहे हैं, इसके नीचे गैप डाउन खुलता है और इसका रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट करती है मार्केट, यहाँ से नीचे जाती है, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। मैंने आपको टारगेट बता दिया है कि कहाँ तक होगा, जो आपकी जो अनडिसीजन कैंडल बनी थी ये वाली, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। यहाँ तक मार्केट आपकी, ये एरिया जो आपका 57,800 तक, यहाँ पर आनी चाहिए मार्केट नीचे। गैप अप के केस में मतलब ये आपकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग हुई, तो गैप अप का मतलब इसके ऊपर मार्केट खुलना। तो मार्केट जब गैप अप खुलेगी तो इसको डर तुरंत नहीं लगता है। देखना, अगर मार्केट यहाँ पर हकीकत में एक बड़ा सेलर बैठा होगा ना, तो मार्केट गैप अप खुलने के बाद भी ये नीचे गिरा देगा मार्केट को। तो मार्केट गैप अप खुल करके देखिए नीचे भी आ सकती है, और ऊपर कंडीशन तभी जाएगी जब इसका एसएल हिट होना होगा तभी, और अगर ऊपर गई तो फिर कंटिन्यू ऊपर जाएगी, ध्यान में रखना, चूंकि इसका एसएल हिट हो जाएगा। तो गैप अप के यहाँ पर 2 केस बनेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुली यहाँ पर, तो गैप अप खुलते अगर नीचे आई तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये तगड़ा वाला सेलर बैठा हुआ है और मार्केट को ये क्या कर रहा है, नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर भले आकर के इसका सपोर्ट ले, फिर मार्केट फर्दर ऊपर चली जाए। अगर यहाँ सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाएगी, तब तक में इसको अच्छा खासा यहाँ पर प्रीमियम मिल चुका होगा, और ये फिर अपनी पोजीशन के यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करेगा, ठीक है, ये कहानी बनेगी। बट गैप अप खुल करके कंटिन्यू ऊपर जाना मतलब इसका एसएल हिट होना और फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाना, ठीक है। तो ये हो गए आपका यहाँ पर देखिए टेक्निकली दिमाग, और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन चेन बता रहा है उसके मुताबिक भी, साथ में आपका चार्ट भी बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, बट वैसे कोई ट्रेंड लाइन बन नहीं रही है। बट मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में आपका ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, इस तरह से कुछ पैटर्न बन रहा है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर गैप अप खुल करके यहाँ पर आए, इसका सपोर्ट ले, फिर फर्दर ऊपर चली जाए, ठीक है। ये आपका बड़े टाइम फ्रेम का बता रहा है। बट मैंने जो आपको कंडीशन बताया उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसी टाइप से आप यहाँ पर ट्रेड करिएगा। बाकी जैसा भी होगा मैं आपको अपने ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, फिर टेलीग्राम ग्रुप है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको किसी तरह का कोई 1 रुपये का भी कोई डिमांड नहीं है। ऐसा कुछ मत सोचना कि नहीं आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, बाद में हम आपको बोलेंगे कि आप हमारे पर्सनल ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, पैसा दो, ये दो, वो। देखो, ये अपना काम नहीं है। हाँ, मेरा पर्सनल ग्रुप एक अलग है, बट उसमें सिर्फ मैं आप स्टॉक वालों को ऐड करता हूँ, और वो भी आप स्टॉक में जो ऐड होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मैं उनसे कोई पैसे का डिमांड करता हूँ, नो, बिल्कुल भी नहीं भैया, वो मेरे लिंक से हैं, इसलिए उनको अगर बीच में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो उनकी हेल्प करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ, बस बात ये है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि मैं वहाँ पर कोई उनसे पैसा लेकर के उनको टिप्स प्रोवाइड करता हूँ, बिल्कुल नहीं, नो पैसा मतलब नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए, क्लियर है मेरा, ठीक है। और अगर कभी ऐसा मुझे जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो भैया मैं सबसे पहले आपका ये टेलीग्राम बंद करूंगा, इसके बाद फिर मैं जाकर के अपना काम कर लूंगा, खेती कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, बहुत है मेरे पास खेती बाड़ी का काम कर लूंगा, और वहां से पैसा मैं कमा लूंगा। बट यहाँ से मैं किसी भी एक इंसान से 1 रुपये के भी लालच मैं नहीं करता, ना ही मुझे आपके गाढ़ी कमाई हुई मेहनत की यहाँ पर जरूरत है, समझ रहे हैं। तो ठीक है, इसी के साथ आप मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा यहाँ पर वीडियो और चार्ट जो समझाने का तरीका है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। और मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, अपने कैपिटल का थोड़ा सा ख्याल रखें। यहाँ पर आपको अफवाहों में पढ़ के यहाँ पर आपको उल्टा सीधा ट्रेड नहीं करना है, ना ही आपको यहाँ पर ऐसा कोई ट्रेड लेना है कि नहीं यहाँ तो 30% टीडीएस आपका टैक्स हो गया तो ये होगा वो होगा, कुछ नहीं। अभी शांति के साथ ट्रेड करिए, जब वो लागू हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो बाय बाय एंड एंजॉय करिए।